बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 13 एक्सरसाइज 1.4 के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो कि हमारी पोलर फॉर्म है, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। रेक्टेंगुलर फॉर्म एक्चुअली नॉर्मल फॉर्म होती है जो हमारी मैथमेटिकल आंसर में होती है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आंसर्स नहीं होते। इवन ट्रिग्नोमेट्रिक भी मैथमेटिकल ही होते हैं, लेकिन नॉर्मल आपके डिजिट्स में, स्क्वायर रूट्स में, उनमें आंसर्स आपके सारे होते हैं, उनको रेक्टेंगुलर फॉर्म कहा जाता है। स्टूडेंट, इसको सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर मैं ये देखें, ये cos π/6 दिया है। cos π/6 का मतलब होता है cos 30 डिग्री। पाई का मतलब 180 डिग्री है। 180 को 6 से डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा। और ये आयोटा साइन 30 डिग्री है। बिल्कुल इसी मेथड से अगर आप यहां जाएं, ये cos 60 डिग्री है और ये आयोटा साइन 60 डिग्री है। याद रखें 180, अगर सेक्साडेसिमल में चलेंगे तो 180 आएगा, पाई 180 आएगा। वैसे नॉर्मल इसको रेडियन में तो 3.1415 इसकी वैल्यू होती है। स्टूडेंट अब देखें, cos 30 किसके इक्वल है? cos 30 है हमारे पास, आपने पढ़ा हुआ है, cos 30 हमारे पास होता है, जो टेबल मैंने एक पूरा दिया था वहां से भी आप देख सकते हैं, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 के। और साइन 30 होता है हमारे पास 1/2 के। ये आप लोगों ने पढ़ा। इसी मेथड से cos 60 हमारे पास हो जाएगा 1/2, और ये आयोटा इसकी वैल्यू होती है √3/2। वैसे आपके पास टेबल्स आपको याद होने चाहिए। अगर टेबल्स याद नहीं है तो फिर आप कोशिश करें कि आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर लें। हम √3/2 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे √3/4 हो जाएगा। √3/2 को √3/2 से करेंगे तो आयोटा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा, 3/4 हो गया। स्टूडेंट, आप इसी तरीके से आयोटा 1/2 को इससे करेंगे तो आयोटा 1 आयोटा ओवर 4 आ जाएगा। और इसी तरह जब आयोटा को आयोटा से करेंगे, आयोटा स्क्वायर 1 √3 2 2 4 आ गया। स्टूडेंट, आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। जब -1 करेंगे ये माइनस का √3/4 आएगा, ये प्लस का √3/4 है। सो ये आपस में कैंसिल हो गए। आप इनमें से अगर आयोटा कॉमन निकालते हैं, बाकी 3/4 प्लस 1/4 हमारा बच जाता है। और अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 4/4 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आयोटा आ गया। ये हमारा एक मेथड ये भी है सॉल्व करने का। लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको इसकी एक प्रॉपर्टी बताऊं, और नेक्स्ट टाइम हम प्रॉपर्टी से ही इसको सॉल्व करें। हम इतना मुश्किल मल्टीप्लिकेशन का पोलर फॉर्म्स में ना लगाएं। तो स्टूडेंट्स, आपकी तवज्जो चाहूंगा कि तवज्जो आपकी होनी चाहिए। अगर 2 पोलर फॉर्म हो स्टूडेंट, ये 2 पोलर फॉर्म है, इनको मल्टीप्लाई का इतना मुश्किल मेथड से अच्छा आप एक आसान मेथड से इसको सॉल्व करें। लेट करते हैं, लेट एक हम कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 ले लेते हैं और एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं Z2। Z1 ले लिया हमने, वो था cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1। ये हमने Z1 ले लिया। जो Z2 था वो ले लिया cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2 हमने ले लिया। पोलर फॉर्म स्टूडेंट्स इसी तरीके से होती है, आयोटा के साथ साइन होता है और जबकि जो नॉर्मल रियल नंबर होता है उसके साथ हमारा cos दिया होता है। ये 2 है, मतलब ये हमारे पास θ1 है, ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ2 है हमारे पास। यूं अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूं, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कर लूं, सो मुझे cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1 को cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। cos θ1 को जब cos θ2 से करोगे तो स्टूडेंट cos θ1 cos θ2 आ जाएगा। सिमिलरली cos θ1 को जब इससे करेंगे, इससे, तो आएगा आयोटा साइन θ2 cos θ1 आ जाएगा।
बल्कि उसको पहले भी लिख सकते थे। इसको जब इससे स्टूडेंट करेंगे तो आयोटा साइन थीटा 1 को इससे करेंगे तो आएगा आयोटा साइन थीटा 1, ये आ गया। जब आयोटा साइन थीटा 1 को उससे करेंगे तो आएगा आयोटा स्क्वायर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 आ गया, हमारे पास ये आ गया। सॉरी, आयोटा साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 2, आयोटा साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2, ये आ गया। अब स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ये -1 है, ये रियल नंबर है, एक रियल नंबर ये भी है। हम इन रियल नंबर को इकट्ठा कर लेते हैं, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस वो वाला साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये हमने रियल नंबर को अलहदा कर दिया। अब ये इमेजिनरी नंबर्स हैं, इनमें से जब हम आयोटा कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2, ये आ गया स्टूडेंट। एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला जो कि आप इंशाल्लाह इसी बुक में आगे ट्रिग्नोमेट्री में जाके पढ़ेंगे, गालिबन 9वें या 10वें चैप्टर में, उसमें पढ़ेंगे कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के। ये आप आगे जाकर पढ़ेंगे थ्योरम। इसी तरह एक और फार्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के। स्टूडेंट ये एक प्रॉपर्टी है जो मैं प्रूव करा रहा हूं। नेक्स्ट टाइम हम मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले की थी। अब ये देखें, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा है माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यानी वो वाला टॉप वाला लग रहा है, तो ये होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा के। अल्फा इसका ये वाला है थीटा 1, हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये आ गया। ये यहां स्टूडेंट आयोटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये वाला फॉर्मूला ये होता है साइन अल्फा प्लस बीटा के। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा, अल्फा हमारे पास थीटा 1 है और बीटा थीटा 2 है। यूं आपके पास ये एक प्रॉपर्टी आ गई, यानी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो पोलर फॉर्म में आपके पास हो, जब उनको मल्टीप्लाई करना हो, ये जैसे ये दो हैं, तो इन दो एंगल्स को आपस में प्लस करें और इन दो एंगल्स को आपस में प्लस करें, जिस तरह ये किए हुए। तो हमें कोई जरूरत नहीं है इतनी कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन करने की। नेक्स्ट टाइम आपने ये फॉर्मूला अपने माइंड में रखना है। अब देखें स्टूडेंट, उसी फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये cos 30 एक्चुअली अगर देखा जाए 30 डिग्री है, क्योंकि 180/6, और ये साइन 30 डिग्री है। यहां आए cos 60 डिग्री है और ये साइन 60 डिग्री है। आपने वही अगेन मैंने कहा था, अगर cos वाले और यहां cos हो तो आपने इनके एंगल्स को प्लस करना है, 30 प्लस 60, ये आ गया। इसी तरह इन दो के एंगल्स को प्लस करना है आयोटा कॉमन निकाल के, यानी 30 प्लस 60 आ गया। अब ये देखें कितना सिंपल हो गया, बजाय इसके कि हम इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन करें, वी जस्ट नीड टू डू द सिंपल ऑपरेशन। 30 और 60 हो जाएगा 90, cos 90 आ गया हमारे पास, आयोटा साइन 90 आ गया। स्टूडेंट cos 90 होता है हमारे पास 0 के इक्वल, साइन 90 होता है 1 के इक्वल। 1 को आयोटा से करो तो स्टूडेंट्स हमारे पास आयोटा आ जाएगा। तो ये वही आंसर है जो थोड़ी देर पहले निकाला था, बट इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू राइट नाउ। सो आई एम नॉट गोना डू the very complex method that I did in the previous method. What I'm going to do now, just adding up the angles of cos and adding up the angles of sine, and rest is going to be so easy to do. I'm sure you got it. Dear students, ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 दिया हुआ है। इसको ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और दोनों हमारे पास एक्चुअली पोलर फॉर्म में दिए हुए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का तो पोलर फॉर्म इजीली सॉल्व करना सिखाया, ये भी मुश्किल नहीं है। अगर आप इसकी कॉस ये 30 है, 30 की वैल्यू डाल दें जो कि √3/2 है, इसकी डाल दें, इनकी डाल दें और सॉल्व कर लें, यू कैन डू इट।
इसको रेशनलाइज कर लें, आराम से कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि चूंकि हमने ये पूरी एक्सरसाइज करनी है, इतनी मुश्किलात में करने की बजाय हमें सिर्फ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी आपने देखा कितने आसानी से सॉल्व कर देती है तमाम चीज़ों को। फर्ज करें लेट ले लेते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, उसका नाम रखा cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1, ठीक है। और एक है Z2 जो कि है cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2, और आपके ये Z1 प्लस Z2 डिवाइड हो रहे हैं, यानी cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1, और डिवाइड हो रहा है cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2 से ये डिवाइड हो रहा है। सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, cos θ2 माइनस साइन आयोटा साइन θ2, और cos θ2 प्लस माइनस आयोटा साइन θ2, इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ये कर लिया। Z1 ओवर Z2, cos θ1 को जब cos θ2 से करेंगे तो आ जाएगा cos θ1 cos θ2, cos θ1 को इससे करेंगे तो आएगा माइनस आयोटा साइन θ2 cos θ1, ये आ गया। आयोटा साइन θ1 को जब इससे करेंगे तो आ जाएगा आयोटा साइन θ1 cos θ2, और जब आयोटा साइन θ1 को इससे करेंगे तो आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन θ1 साइन θ2। स्टूडेंट्स ये मैं प्रॉपर्टी सॉल्व करा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम हम प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू टेक सो मच हेडेक just to multiply them, dividing them and just taking the rationalizations too much. a plus b, a minus b होगा स्टूडेंट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के साइन θ2 का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। जी स्टूडेंट कोई चीजें सिंप्लीफाई हो रही हैं, ये सेम θ2 है, नहीं कुछ भी नहीं हो रहा। आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट आता है -1 के इक्वल, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये प्लस साइन θ1 साइन θ2 है, जबकि ये cos θ1 cos θ2 है, ये रियल नंबर्स हैं, इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं, यानी हम लिख लेते हैं cos θ1 cos θ2 प्लस साइन θ1 साइन θ2, ये हमारे पास आ गया। इन दोनों में से स्टूडेंट आप जरा गौर से देखें, हम आयोटा कॉमन निकाल सकते हैं, ये मैंने आयोटा कॉमन निकाल दिया, यहां बच जाएगा साइन θ1 cos θ2, और यहां बच जाएगा माइनस साइन θ2 cos θ1। स्टूडेंट ये देखें, ये है cos स्क्वायर θ2, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1, जबकि बाहर भी माइनस लगा तो वो उसको प्लस कर देगा, प्लस आयोट साइन स्क्वायर θ2, ये आ गया हमारे पास। जी स्टूडेंट्स आपने देखा ये है, आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा है कि जब दो स्क्वायर्स का सम जो होता है कॉस और साइन के, वो 1 होता है। सो नीचे तो 1 आ गया, यहां देखें अगेन वो फॉर्मूला cos अल्फा, अच्छा एक फॉर्मूला cos अल्फा प्लस बीटा का था, एक cos अल्फा माइनस बीटा का भी है। मैं यहाँ माइनस वाला लगाता हूँ, माइनस बीटा, तो यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस वाले में यहाँ प्लस माइनस आता है। ये फॉर्मूला हमने 2 और आगे जाकर पढ़ने हैं। cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा होता है। इसको हम लिख सकते हैं कि Z1 ओवर Z2 होगा cos अल्फा माइनस बीटा के। इसी तरीके से स्टूडेंट देखें ये वाला आयोटा cos साइन अल्फा साइन cos अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा cos बीटा होता है साइन अल्फा माइनस बीटा के। सो स्टूडेंट कितना आसान हो गया हमें सॉल्व करना। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हम इतने मुश्किल तरीके से इसको सॉल्व नहीं करेंगे। हमारे पास ये 2 एंगल्स पता हो, ये देखें ये 2 एंगल्स हैं, इन दोनों को बस माइनस कर देंगे और इन 2 एंगल्स को हम भी माइनस कर देंगे, और ये हमारे पास इस फॉर्मूले के तहत हम इसको सॉल्व कर लेंगे।
डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी आपने समझी। अब इनमें से पहले तो आप ये 1/2 को बाहर निकाल लें। ये वाला आपका रह जाएगा कॉस, इसको कह सकते हैं 30 डिग्री, इसको कह सकते हैं आयोटा साइन 30 डिग्री। ये स्टूडेंट कॉस 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन, ये भी हो जाएगा स्टूडेंट 60 डिग्री। अब अगर देखें इस थ्योरम को अगर हम समझें कि उसमें डिवीजन जो है ये दोनों माइनस हो जानी चाहिए, ये दो माइनस हो जानी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, आपको याद होगा Z1 पता क्या था, cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1 था, और Z2 था cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2 था। तो ये इक्वल होता है cos θ1 माइनस θ1 माइनस θ2 आयोटा साइन θ1 माइनस θ2, ये था हमारे पास। स्टूडेंट्स गौर से इस बात को समझे, ये हमारे पास दिया हुआ है, इसके लिए दोनों में प्लस होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये यहां माइनस दिया हुआ है, इसको प्लस होना चाहिए हर सूरत पे। आपने 10th क्लास के चैप्टर नंबर 7 जो ट्रिग्नोमेट्री था, आपको याद होगा, उसमें एक चीज आप लोगों ने पढ़ी थी कि जो साइन माइनस थीटा होता है स्टूडेंट, वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। आप लोगों ने ये पढ़ा था, और आपने टैन के बारे में भी यही पढ़ा था, टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा के इक्वल होता है, जबकि माइनस कॉस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है। यानी इसका माइनस अंदर नहीं लिखा जाता, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। खैर ये तफसील से बातें हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, लेकिन ये 10th स्टैंडर्ड की बातें आपको बता रहा हूं। आप एक काम कर सकते हैं, यहां प्लस करके इस माइनस को अंदर एब्जॉर्ब करा लें, यानी यूं 1/2 कॉस 30 डिग्री प्लस क्रिएट करने के लिए इसका माइनस अंदर ले जाएं, आयोटा माइनस 30 डिग्री, ये हमारे पास आ गया। कॉस 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री हमारे पास ये आ गया। अब ये प्लस आ गया, अब हमें किसी चीज का इशू नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम व्हाट यू हैव टू डू इफ यू फेस दिस काइंड ऑफ थिंग, so you need to just bring that minus into the angle। लेकिन समटाइम ऐसा हो अगर माइनस इसके साथ आ जाए, फिर क्या करेंगे, रियल नंबर्स के साथ उस माइनस को कॉमन निकाल के बाहर कर दें, तो ये माइनस बन जाएगा। अगर ये प्लस हुआ तो, अगर ये प्लस हुआ तो माइनस बन जाएगा, अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अगर ये फिर उसके साथ वही काम करेंगे, ये जैसे हमने ये किया, तो कॉस के साथ माइनस हुआ, कॉमन निकाल लेना है, साइन के साथ माइनस हुआ, आपने उसको अंदर फेंक लेना है। कॉस का क्यों हमने कॉमन निकालना है, क्योंकि कॉस का माइनस अंदर जाके कोई काम नहीं करता, वो वैसे का वैसे ही रहता है। अब ये दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, आप देखें ये जब दो चीजें डिवाइड होती हैं, cos θ1 माइनस θ2 के इक्वल होगा, यानी इन दो को माइनस कर दें, यानी cos 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री आ गया। इसी तरह प्लस डाला आपने, आयोटा साइन माइनस 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री आ गया, ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास। स्टूडेंट 30 में से 60 माइनस कर दिया जाए तो आपके पास आता है cos माइनस 30 डिग्री। इसी तरीके से माइनस 30 माइनस 60 हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। अच्छा फिर वही बात, वो हमारे पास ये चीजें तो आ गई, ये तो सिंपल डिवीजन का मेथड था। स्टूडेंट अभी प्रॉपर्टी बताई थी कि cos का माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, वो प्लस हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो ये हो जाएगा 1/2 cos 30 डिग्री। लेकिन साइन का माइनस बाहर आ जाता है, तो हम इसको बाहर लिख सकते हैं माइनस आयोटा साइन 30 डिग्री। हम इसको बाहर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अब हमें वो प्रॉपर्टी तो करनी नहीं सॉल्व, हमें सीधा सीधा इसको, आई एम सॉरी ये 90 डिग्री था। मेरे स्टूडेंट्स पीछे बैठे हुए हैं, देखिए मुझे, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने बताया। सो ये मेरे पास आ गए। आप देखिए स्टूडेंट, cos 30 किसके इक्वल होता है, cos 30 हमने पढ़ा था √3/2 के इक्वल होता है, जबकि sin 90 1 के इक्वल होता है। तो 1/2 को जब इससे करेंगे तो √3/4, जब इससे करेंगे 1/2 आयोटा आ जाएगा। आई एम श्योर आंसर मेरे कभी गलत नहीं होते, बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी बिकॉज आई गॉट सो मच प्रैक्टिस इन दीज क्वेश्चंस, आई एम श्योर आंसर गलत नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते। क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर ये हो, जिसमें हमारे पास x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2, x3 प्लस आयोटा y3,
और एक्स एन प्लस आयोटा वाई एन तक जा रहा है। कहता है अगर ये ए प्लस आयोटा बी के इक्वल हो तो साबित करें कि ये इसके इक्वल होगा, यानी इनका स्क्वायर का जो प्रोडक्ट है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। स्टूडेंट देखें ए एक्स वन का स्क्वायर एक्चुअली यही चीज है और आयोटा गायब हुआ है, इसका मतलब है इसका कोई मैग्नीट्यूड निकाला हुआ है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि आर जो होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जी का, अगर वो एक्स प्लस आयोटा वाई हो तो उसका मैग्नीट्यूड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है। ये कुछ ऐसी ही कहानी कही गई है अगर देखा जाए तो हम यूं करते हैं, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। हम इस साइड पे भी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ये देखिए, चलो यहां थोड़ा सा, सॉरी, इसका x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2, x3 प्लस आयोटा y3 और करते करते xn प्लस आयोटा yn। इसका मैग्नीट्यूड यहां से भी ले लेते हैं, यहां से भी, और ये इक्वल a प्लस दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। इसको मॉड्यूलस का साइन भी कहा जा सकता है। स्टूडेंट हमने ये पढ़ा था, मैंने ही आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था 1.3 में कि Z1 Z2 का अगर हम मैग्नीट्यूड लें तो वो इंडिविजुअली Z1 का मैग्नीट्यूड Z2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ये एक लॉ है। इस लॉ के तहत ये सारों का हम सेपरेट मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि x1 प्लस आयोटा y1 का मैग्नीट्यूड, x2 प्लस आयोटा y2 का मैग्नीट्यूड, इसी तरह x3 प्लस आयोटा y3 का मैग्नीट्यूड, और करते करते xn प्लस आयोटा yn का मैग्नीट्यूड, और यहां भी a प्लस आयोटा b का मैग्नीट्यूड हमने, ये तो खैर ऑलरेडी लगा हुआ। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, आप सबको पता है। इसका क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, और इसका आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर, और इसका आएगा xn का स्क्वायर प्लस yn का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट आ गया, और यहां भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया। स्टूडेंट ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और आपको क्वोशंट लॉ एक पता है कि अगर सबके ऊपर सेम क्वोशंट हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो सबको हम प्रोडक्ट में x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर, और करते करते xn का स्क्वायर प्लस yn के स्क्वायर के ऊपर एक ही स्क्वायर रूट लगा दिया जाए, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया। स्टूडेंट अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड इन ऑर्डर टू जस्ट फ्री द स्क्वायर रूट फ्रॉम द होल, सो जब हम स्क्वायर रूट दोनों साइडों पे लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। हमने यहाँ ले लिया स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ भी ये और ये कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर, और करते करते xn का स्क्वायर प्लस yn का स्क्वायर, और ये इक्वल आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, और यही हमें शो करना था, आपने देख लिया। सो आवर आंसर इज एब्सोल्युटली बैंग ऑन। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर आई स्टार्ट दिस क्वेश्चन एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि फर्ज करो अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो कि x प्लस आयोटा y के इक्वल है, और हम इसका आर्गुमेंट ले लें। आर्गुमेंट अगर हम लेते हैं x प्लस आयोटा y के, तो वो इक्वल आता है tan इनवर्स ऑफ y ओवर x को। एक्चुअली आर्गुमेंट कहते हैं एंगल को, यानी z का एंगल जो होगा वो tan इनवर्स ऑफ y ओवर x होगा। दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट। अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट। अब जब इसका आर्गुमेंट लेंगे तो वो यही होगा। स्टूडेंट अब ये वाली जो है इसका हम दोनों साइडों पे आर्गुमेंट ले लेते हैं, यानी इसका इस साइड का जो ये इक्वेशन नंबर 1 है,
इसका दोनों साइडों पे आर्गुमेंट ले लेते हैं, यानी आर्गुमेंट ऑफ x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2, x3 प्लस आयोटा y3, यानी करते करते xn प्लस आयोटा yn का हमने आर्गुमेंट सबका ले लिया, और ये इक्वल होगा आर्गुमेंट ऑफ a प्लस आयोटा b के, ये ले लिया। स्टूडेंट जब हम होल का आर्गुमेंट लेते हैं तो हर एक का आर्गुमेंट लेते हैं, इसका आर्गुमेंट भी, इसका सब का आर्गुमेंट लेंगे। जब हम इसका आर्गुमेंट लेंगे तो मतलब हम यूं जब इसका आर्गुमेंट लेंगे तो आएगा tan इनवर्स ऑफ y1 ओवर x1। इसका अगर हमने लिया तो क्या आएगा स्टूडेंट हमारे पास? एक चीज और याद रखें कि जब आपके पास प्रोडक्ट दिए हुए हों तो आपका आर्गुमेंट वैसे भी, अगर ये एक लॉ याद रखें आप सब के, आर्गुमेंट ऑफ अगर z1 और z2 हो तो वो इक्वल होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, ये होगा। यानी अगर हमारे पास z1 जो है वो x प्लस आयोटा y है और z2 है a प्लस आयोटा b, तो इसका आर्गुमेंट होगा tan इनवर्स ऑफ y ओवर x, आई एम सो सॉरी, ये इसका होगा tan इनवर्स ऑफ y ओवर x और इसका होगा tan इनवर्स ऑफ b ओवर a। ये दो मैंने आपको आर्गुमेंट्स के रूल बताए कि जब मल्टीप्लाई हो रहे हो उनको प्लस की फॉर्म में लिखते हैं। इसका एक प्रूफ भी है, बट डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, मैंने पहले ही इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कराने में बड़ा टाइम लगा दिया था। जी स्टूडेंट, ये भी अब ये इसी रूल के हिसाब से इन सबका जब आर्गुमेंट फाइंड करेंगे तो ये भी हो जाएगा प्लस tan इनवर्स ऑफ y2 ओवर x2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y3 ओवर x3 और ये करते करते tan इनवर्स ऑफ yn ओवर xn, ये आ जाएगा। स्टूडेंट इन सब का सम क्या होगा? और ये भी स्टूडेंट आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ b ओवर a। लेकिन आपने एक चीज पढ़ी हुई है कि इनफैक्ट ये आपके ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ेंगे, जब आप किसी का tan फाइंड आउट करने जा रहे होते हैं तो आप उसका एक पीरियड भी अप्लाई करते हैं। पीरियड वो चीज होती है जिसके बाद वैल्यूज दोबारा आपकी सेम होना शुरू हो जाती हैं। सो हम यहाँ एक पीरियड लगाएंगे 2k पाई का, 2n पाई भी कह सकते हैं, 2k पाई का पीरियड लगाएंगे। ये लाजमी लगाया जाता है पीरियड जब आप एक चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो। उसमें z जो होता है वो इंटीजर्स के इक्वल होता है, हम सॉरी k जो होता है वो इंटीजर्स के इक्वल है। 0 से इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है, +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। अब चले, अब स्टूडेंट ये कि ये सारे ऐड हो रहे हैं हमारे पास। आपने मतलब ऐड करने का तरीका ये होता है, चूंकि 1 से स्टार्ट होके n तक जा रहा है तो हम लगा सकते हैं समेशन ऑफ आपकी r की वैल्यू 1 से n तक ले जाएं और tan इनवर्स ऑफ यहां yr ओवर xr लिखते हैं। यानी इसका मतलब हुआ r की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके ये n तक जा रही है आपकी, इसी तरीके से। तो ये इक्वल होगा tan इनवर्स ऑफ b ओवर a के प्लस 2k पाई, इसका आप पीरियड लगा दें। तो स्टूडेंट इस तरह हमारा आज का लेक्चर जो है ये ख़त्म को पहुंचता है। लेक्चर नंबर 14 तक मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह जल्दी वो भी अपलोड होगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।